ब्रजा, जब से आपका जन्म इस ब्रज भूमि में हुआ है, सारे देवता आपके बैकुंठ को छोड़ करके ब्रज मंडल में निवास करने लगे हैं। और आप बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं ना, कहते हैं कि दुच्छुताम का, कहते हैं आप कहते हैं कि मैं जिसको एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। कैसी प्रतिज्ञा है आपकी, आपने तो हमें इस घने जंगल में छोड़ करके अकेली, और आप पता नहीं कहाँ चले गए। आप प्रभु, आपकी प्रतिज्ञा सही नहीं है, आप तो झूठ बोलते हैं। सखियां कहती हैं और हमारे तो प्रभु प्राण भी नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि हमने अमृत पी रखा है। तो किसी ने पूछा, सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं परीक्षित कि सखियों ने कौन सा अमृत पी रखा था, इनको अमृत कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, गोपी गीत में आया है, तब कथामृतम त्राप्तो जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमुदात्यतम् विभो गृह्णान्ति ते भूरिदा जना। सखियां कहती हैं कि हमने आपकी सुधामृत नामक, कथामृत नामक अमृत का पान किया है, क्योंकि कहा गया है तब कथामृतम तृप्त जीवनम। आप यदि अमृत का पान करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि आप कथामृत का पान करेंगे तो आपको ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि यहाँ पर हमने आपकी माधुरी सुधा का अमृत पिया है। प्रभु, हमारे तो प्राण भी नहीं निकल सकते हैं, हम अपनी मर्जी से अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से सखियां रुदन करती हुई कहती हैं कि हे प्रभु, यदि हम इतने ही बुरे थे, हमारे अंदर जहर था यदि हृदय में, तो जिस प्रकार से आपने कालिया के जहर का दमन किया था, आप अपने चरणों को पधरा करके हमारे हृदय में जो अहम रूपी, भ्रम रूपी, मोह रूपी जो जहर भरा हुआ था उसका दमन कर सकते थे प्रभु। लेकिन आपने तो अपना बना करके भी हमें जंगल में छोड़ दिया। इस प्रकार से सखियां ठाकुर जी के लिए रुदन कर रही हैं और कहती हैं कि प्रभु, आपने तो ऐसी दशा बना दी है हमारी सारी ब्रज मामाओं की कि जैसे बिना जल के मछली नहीं रह सकती, इसी प्रकार से हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे प्राणनाथ, हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हैं। और प्रभु आज गोपियों से जब इस प्रेम भरी भाषा को सुनते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं उनका आप नाश करके, उनको नष्ट करके, हमारे पापों का शमन करके हमारे सन्मुख पधारिए। ऐसी मधुर वाणी को सुन करके, इनके बिलाप को सुन करके, इनके करुण क्रंदन को सुन करके ठाकुर जी आकर के वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब प्रकट होते हैं तो गोपियां चारों ओर से घेर लेती हैं महाराज, क्योंकि सखियां सोचती हैं इनकी भागने की आदत है, ये तो बचपन की आदत है, माखन चुरा करके भी भागते थे, तो अब तो इन्होंने हमारा दिल चुराया है, तो ये कहीं भाग ना जाए। गोपियां चारों ओर से घेर लेती हैं, कोई पीतांबर पकड़ लेती है, कोई पैर पकड़ लेती है, और लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है। सोचती है कि यदि अब कुछ बोले तो ये फिर ना कहीं भाग जाए। लेकिन एक सखी ने तिरछी निगाह से देखा तो भगवान ने कहा कि अरे सखी, तिरछी निगाह से क्यों देख रही है? तो सखी कहवे लग गई कि भैया लाला तो से तो कहवे लायक कछु नाय,
चौकी तो से कजू कहे तो तू भाग जावे। एक सखी कहती है नेत्र बंद किए बैठी है। उसने जैसे ही लाला प्रकट हुए तो उसने कन्हैया को अपने नेत्रों के दरवाजे से हृदय में विराजमान कर लिया और कपाट बंद कर लिए कि अब देखते हैं कैसे निकलेंगे ये। हृदय में विराजमान कर लिया तो दूसरी सखी कहती अरे बाबरी है गई का, कन्हैया हमारे सामने बैठे हैं। तो एक सखी यहाँ पर कहती है कि ये वादे तो बड़े बड़े करते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ये है एक नंबर के गुरुद्रोह नामक प्रेम करते हैं हमसे। यहाँ पर 4 प्रकार के प्रेम बताए गए हैं। एक प्रेम आत्मराम। आत्मराम प्रेमी कौन होता है? ये होते हैं साधु संत। साधु संत कैसे होते हैं? इनको अपने शरीर से भी प्रेम नहीं होता। जाड़ा गर्मी वर्षा आप देखेंगे ऐसे ही निवस्त्र मिलेंगे, बस नीचे कचला लगा लेंगे, लंगोटी लगा लेंगे और सीताराम जपेंगे महाराज। सीताराम कहते हैं कि ये जो ऐसे प्रेमी होते हैं, यह जो शरीर से प्रेम नहीं करते वह होते हैं संत। और आत्मकामी नाम के जो प्रेमी होते हैं वह कौन होते हैं? कि जो प्रेम तो करते हैं लेकिन दूसरे से भी प्रेम की इच्छा रखते हैं। तो यहाँ पे सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो ऐसा प्रेम करते हैं, जो प्रेम करते हैं लेकिन दूसरे से प्रेम की इच्छा नहीं